प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम मॉडल्स को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी टॉपिक को प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ने का ये फायदा है, हमें पता चल जाता है, पढ़ करके पता चल जाता है कि भाई इसका यूज क्या है। मतलब हमने इतनी देर मेहनत की, सीखा, पढ़ा, लिखा, अब इसका यूज क्या आएगा हमारी लाइफ में, वो टॉपिक क्या करता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ टीचर्स को मैंने देखा है वो थ्योरेटिकल तरीके से पढ़ाते हैं, मानो वो सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, मानो वो बिना जरूरत के पढ़ाते हैं। और जब कोई चीज हम बिना जरूरत के पढ़ते हैं ना, तो सिर के ऊपर से गुजर जाती है। जैसे देखिए, अभी मॉडल्स को मैं बताऊं बच्चों, मॉडल्स मतलब मूड से बना है, ये मनोदशाओं को दिखाता है। मॉडल ये है, मॉडल्स के रूल ये है, कैन का यूज तब होता है। अच्छा, स्टूडेंट पढ़ लेगा भाई, ये तो बचपन से आते हैं ना, कोई टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है, मतलब भगवान पढ़ा रहा है, तो उसको पढ़ लो, सारे रूल्स याद कर लो। लेकिन अरे वास्तविक लाइफ में कहां काम आएगा, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो आज के वीडियो में मॉडल्स आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा, मतलब एक बच्चे की तरह सिखाऊंगा। देखिए, मॉडल्स में कुछ फेमस कंफ्यूजन है। जैसे देखिए, कैन ये सकता है बोलता है, लेकिन जो कुड है, जो कि कैन का पास्ट बताया जाता है, वो भी कभी कभी सकता है बोल सकता है। वैसे मोस्ट ऑफ सकता था, सकती थी ऐसे बोलता है। जो मे है उसके फंक्शन ही अलग है, लेकिन फिर भी वो सकता है बोलता है हिंदी में। ऐसे ही शुड चाहिए बोलता है, मस्ट भी चाहिए बोलता है, और टू भी चाहिए बोलता है। ऐसे ही विल और सेल है, इनके अंत में गागी गया आएगा और वुड के अंत में भी गागी गया आएगा। तो ये कुछ कंफ्यूजन है जो हम दूर कर देंगे, लेकिन उससे पहले इसकी जरूरत क्या है यार, वो प्रैक्टिकल वे क्या है, हम मॉडल आखिर पढ़ते क्यों है। तो देखिए, हम इसलिए पढ़ते हैं, हर चीज की जरूरत है। जैसे देखिए, सपोज करो मैं बोलूं कि मैं गाता हूं, मैं अपनी किसी आदत के बारे में बताऊं, किसी गुण के बारे में बताऊं, मैं गाता हूं, ठीक है। अब ये हिंदी में है, इसकी अंग्रेजी बनानी है, तो इसकी अंग्रेजी के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, टेंस के पास। मैं गाता हूं मतलब मेरी किसी हैबिट को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, उसका भी तो यूज है। मैं जाता हूं, खाता हूं, मंदिर जाता हूं, खेलता हूं, हमारे जो भी प्रेजेंट की आदतें हैं उनको बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो मैंने इसकी इंग्लिश बनाई आई सिंग, मैं गाता हूं, ठीक है। ये हमें टेंस ने सिखाया कि इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, ये इस चीज को हम कैसे बोलते हैं। लेकिन अब देखो, कोई ऐसा भी तो बोल सकता है ना, जैसे 4-5 लोग खड़े हैं, भाई तू गा सकता है नहीं गा सकता है, तो वो क्या बोलेगा, मैं गा सकता हूं। तो मैं गा सकता हूं, इसने ये बोला मैं गा सकता हूं। तो एक बात बताओ, क्या कोई अटपटी चीज लग रही है? क्या हम ऐसा नहीं बोलते, मैं गा सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मतलब कुछ भी कर सकता हूं। तो कुछ अव्यवहारिक है क्या? हम ऐसा बोल सकते हैं ना। तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो इसका कोई फंक्शन होगा, मतलब इसका कोई स्ट्रक्चर होगा, और इसका स्ट्रक्चर बनेगा आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं। तो देखिए, यहां पर जो हमने कैन का यूज किया ना, ये हमने मॉडल का यूज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं। तो जब भी हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि मैं जा सकता हूं, आ सकता हूं, खा सकता हूं, तो हम कैन का यूज करके उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये कैन क्या है? एक मॉडल है, और ये इसका यूज है कि हम अपनी एबिलिटी को दिखाएं, तो हम कैन का यूज करते हैं। कब? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में आप जो जो भी कर सकते हो, आपके अंदर दम है, क्षमता है, उसको दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। अच्छा, मॉडल के साथ एक फायदा और है, टेंस में तो ही सीट के साथ डज आएगा, आई वीडियो के साथ डू आएगा, इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा। यहां देखो, आई हो, वी हो, ही, सी, कोई भी हो, सबके साथ कैन आ जाएगा। सपोज करें वह गा सकता है तो ही कैन, वह गा सकती है सी कैन, वे गा सकते हैं दे कैन, इस तरह से। तो ये देखो, अब यहां पर जो ये सेंटेंस है ना, इसको ऐसे मत देखो कि हम मॉडल पढ़ रहे हैं। ऐसे देखो, मैं गा सकता हूं, मैं आ सकता हूं, जा सकता हूं, ऐसा बोलते हैं ना। अगर ऐसा बोलते हैं तो फिर इसका स्ट्रक्चर मॉडल से बनता है। बस ये थोड़ी समझने वाली बात है। सपोज करो, ये तो हो गया। देखो, अब मैं कुछ ज्यादा ही देर लगा देता हूं। मैंने गाया था, आपने पास्ट में कोई एक्शन किया था, पास्ट के एक्शन को दिखाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको बनाओगे आई सेंग, सेंग सेकंड फॉर्म में सिंग की, तो मैंने गाया था। लेकिन आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि मैं गा सकता था। सपोज करो कि आपने किसी पार्टी में नहीं गाया, लेकिन आप घर आके बोलो मैं गा सकता था, मतलब आपने वहां पे गाया नहीं, लेकिन आपके अंदर क्षमता थी पास्ट में पहले कभी, तो आप क्या बोल रहे हो, मैं गा सकता था। तो बोलो, ये कुछ अटपटा लग रहा है क्या? ये व्यवहारिक है, हम ऐसा बोलते हैं। तो फिर इसकी इंग्लिश बनेगी आई कुड सिंग। तो देखो, कैन तो प्रेजेंट की क्षमता को बताता है, और पास्ट में कुछ कर सकते थे तो फिर हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, आई कुड सिंग, मैं गा सकता था। लेकिन हम ऐसे ही तो बोल सकते हैं कि मैं गाता था, मैं गाता था। कभी बचपन में 10-20 साल पहले आप किसी पुरानी याद को बता रहे हो कि मैं गाता था, बोलते नहीं बोलते ना, मैं ये करता था, मैं वो करता था। तो ऐसा हम बोलते तो जरूरत है फिर मॉडल्स है। तो फिर इसको हम बोलेंगे आई वुड सिंग,
मैं गाता था, यहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल किया। तो वुड क्या है, किसी पास्ट हैबिट को बताने के लिए, ऐसा काम जो हम पास्ट में करते थे अब नहीं करते, हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड सिंग, पास्ट में एबिलिटी थी, पास्ट में क्षमता थी, हम कर सकते थे, अब किया नहीं किया अलग बात है, लेकिन कर सकते थे, पास्ट में कुछ कर सकते थे तो हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो बोलो ये चीज़ प्रैक्टिकल है कि नहीं है, प्रैक्टिकल है। तो मॉडल्स को ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए। अगर कोई टीचर, भाई देखो बुरा मत मानना, हालांकि हमारे टीचर्स में थोड़ा ईगो भी होता है, अच्छा हमें सिखाएगा कैसे पढ़ाते, लेकिन नहीं यार ईगो मत किया करो। मैं आज भी ईगो नहीं करता, कहीं से कुछ जानने को मिलता है ना सीखने को, मैं आराम से सीख लेता हूँ, चाहे कोई बच्चा ही सिखा दे। तो इसलिए आज के बाद मॉडल्स को जब भी पढ़ाओ ना, तो इस तरह से पढ़ाने से पता है क्या होगा, स्टूडेंट्स में एक इंटरेस्ट आ जाता है, यार ये तो जानी पहचानी चीज़ है, यार ये तो ज़रूरत की चीज़ है, यार हम ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी हम ऐसा बोलते हैं, अच्छा इसकी इंग्लिश ऐसे बनती है क्या, तो उनको थोड़ा ट्रांसलेशन में ले जाओ, थोड़ा मतलब ज़रूरत दिखा दो कि भैया तुम ऐसे बोलते हो, तुम ऐसे लिखते हो, तो इनकी इंग्लिश ऐसे बनती है। उसके बाद में थोड़ा सा फंक्शन बता दो कि कैन के ये फंक्शन है, कुड के ये है, इनमें बारीकियाँ हैं। अब देखो मॉडल दो तरह का टॉपिक है, यहाँ पर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना एकदम प्रैक्टिकल वे से, जितनी ज़रूरत होती है उतना, और अगर बारीकी में चला जाए ना तो किसी एक ही खाली स्थान पे, जैसे पेपर में आते हैं ना, तो 5-6 मॉडल एक साथ भागते हैं, उसमें कैन भी आ सकता है, उसमें मे भी आ सकता है, उसमें वुड भी आ सकता है, उसमें कुड भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हम इतना डिटेल नहीं कर रहे, हम मॉडल को एकदम प्रैक्टिकल वे से पढ़ेंगे कि सबका भला हो जाए, मतलब आम बोलचाल में लिखने में मॉडल का यूज किस तरह से होता है, और थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन है कि भाई ये भी चाहिए तो इनमें अंतर क्या है, वो अंतर मैं आपको बता दूंगा। तो ये बात, चलो एक एग्जाम्पल और देख लो। देखो सपोज करो कि आप किसी दोस्त से कह रहे हो यार गाओ, तो आपने उससे कहा गाओ, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है सिंग, जैसे तुम गाओ। अब इसमें क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस में जो यू होता है ना, जैसे हम कहते हैं वो हिडन होता है, तो सिर्फ गाओ, जाओ तो गो, आओ तो कम, इस तरह से। अगर जैसे राकेश है तो राकेश कॉमा सिंग, राकेश गाओ, इस तरह से। तो सिंग के आगे अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो एक सेंटेंस है, ये परिपूर्ण है, गाओ, ठीक है। एक तो आपने ऐसे बोला गाओ, एक आप ऐसे भी तो कह सकते हो तुम्हें गाना चाहिए। देखो दो तरीके, एक तो गाओ, एक तुम्हें गाना चाहिए। तो अगर आपने बोला तुम्हें गाना चाहिए, तो बोलो कुछ अटपटा तो नहीं लगा, बोलते ही नहीं बोलते, तुम्हें गाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, सुबह जल्दी जागना चाहिए। कितनी बार चाहिए लगाते हैं, चाहिए मतलब सलाह देते हैं, किसी को एडवाइस करते हैं। तो जब हम चाहिए बोलते हैं ना अंत में, तो हम शुड का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया गाओ, और तुम्हें गाना चाहिए, इसकी अंग्रेजी बनेगी यू शुड सिंग, तुम्हें गाना चाहिए। अब देखो ऐसा होता, एक तो तुम्हें गाना चाहिए नॉर्मली बोल दिया, एक एडवाइस कर दी, एक सजेशन दे दिया गाना, एक तुम्हें जरूर गाना चाहिए, तुम्हें जरूर गाना चाहिए, ये होता तुम्हें जरूर गाना चाहिए। तो इसमें आएगा यू मस्ट मतलब ऑब्लिगेशन, यू मस्ट सिंग, तुम्हें अवश्य गाना चाहिए। तो सामान्य सलाह है तो शुड, और लेकिन आग्रह है, प्रेशर है, थोड़ा जोर दे दिया कि जरूरी करना चाहिए, तो मस्ट का ही होता है। देखो मैंने थोड़ा यहाँ से ये भी क्लियर आपका होता जा रहा है। तो अब जब मैंने इस तरह से आपको बताया, तो ये प्रैक्टिकल वे है, हमें पता चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि यार ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं, रोजमर्रा में काम में आते हैं। अच्छा, इनके लिए फिर मॉडल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि मॉडल्स कोई स्पेशल चीज है। अरे जब आप कई पूरा, जैसे आपने ये बोला, ये सेंटेंस बोले, ये टेंस में से आ गया, ये मॉडल्स में से आ गया, पैसिव में से आ गया, तो कहीं ना कहीं जब बोलते हैं या कुछ भी लिखते हैं ना, तो उसमें सारी चीजें काम आती हैं। कोई सेंटेंस किसका आ जाएगा, कोई किसका आ जाएगा। अब अक्सर लोग देखो फोन कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सर पढ़ना तो आता है, लिखना नहीं आता, सर मुझे ग्रामर तो थोड़ी थोड़ी आती है, बट मैं थोड़ा सा अटक जाता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। अरे भैया, जो हम लिखते बोलते हैं ना, उसमें सारी चीज़ें काम आती है, सब चीज़ें कवर करनी पड़ती हैं, सीखनी पड़ती है, और थोड़ा प्यार से सीखनी पड़ती है। तो ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इनको आपको बता देता हूँ कि भाई ये सेम से दिख रहे हैं, इनमें अंतर क्या है। आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, और जितनी ज़रूरी मॉडल हैं जो बोलचाल में काम आते हैं, लिखने पढ़ने में काम आते हैं, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे शामिल कर लिए। आपको बेसिक सी नॉलेज मिल जाएगी। अब पढ़ा ना आपने, आया ना मजा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। क्यों? कॉन्फिडेंस है, पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रहे तो पता चल गया कि यार इस चीज़ को ऐसे ना बोल के ऐसे बोल दो, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप चाहो तो नोट करने वाली, हाँ इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर थोड़ा टाइम दिया करो, तो भैया टाइम दे रहा हूँ, लिख लो इसको। अब इनको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मॉडल्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज, और थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है ना आपका, देखिए कैन भी सकता है बोल रहा है, कुड भी सकता है बोल रहा है, सकता था बोल सकता है, और मे भी सकता है बोल रहा है। तो देखो ये रहा आपका कैन, ठीक है। इसका एक यूज मैंने आपको बताया जो सबसे फेमस है,
ये कुड के 2 यूज है, क्योंकि ये सकता है और सकता था बोलता है, और ये मे के 3 यूज है। ठीक है, इनको एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, बहुत जरूरी जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। देखिए, कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि महेश गुरुजी हमें अंग्रेजी सिखा सकते हैं, मतलब एक विश्वास आता है अंदर, क्योंकि हमारी टेक्निक बहुत सरल है और आप चाहते हो कि सारी ग्रामर आपको सीक्वेंस में मिल जाए, एक साथ मिल जाए। अब देखिए, यूट्यूब पर भी है लेकिन बिखरी पड़ी है, तो यदि आप पूरी ग्रामर सीक्वेंस में चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, बेसिक टू एडवांस, जिसमें हमने यही किया है, सारे इंग्लिश ग्रामर को, सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके सीरियल से कवर किया है विद पीडीएफ नोट्स। यानी आप वीडियो देख सकते हो और पीडीएफ में उस टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। पूरी दम लगा देता हूं, सिखा के छोड़ूंगा। आज के वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो देखिए, जो कैन है ना, अब देखो यहां पे मैंने लिखा सकता है, पर ऐसा नहीं है वह जा सकता है, ये तो जगह कम थी, तो अब वह जा सकती है तो सकती आ गया, और वे जा सकते हैं तो सकते आ गया। तो सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, ऐसा आ सकता है। इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाना, यानी वर्तमान में किसी व्यक्ति के अंदर, किसी लड़के के अंदर, लड़की के अंदर, किसी के भी अंदर कोई क्षमता है, वो कुछ कर सकता है। अब क्षमता 2 तरह की होती है। एक तो होती है शारीरिक क्षमता, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सके। एक होती है मानसिक क्षमता, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये मानसिक। तो शारीरिक और मानसिक क्षमता को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, तो ये क्षमता है, कैसी? शारीरिक। लेकिन आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पजल को हल कर सकता हूँ, तो ये मानसिक हो गई। तो अब देखो, मैंने एग्जाम्पल एक ही क्यों लिया, हमारे टीचर्स पता है क्या है, मतलब तुमको बिगाड़ने में, तुमको नहीं सिखाने में हमारे टीचर्स का भी रोल है। सारी मेहनत खुद ही कर देते हैं, पूरे एग्जाम्पल से भर देंगे, एक एक एग्जाम्पल दिखा देंगे, और बस स्टूडेंट्स आराम से देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। एक बात बताओ, देखने से क्या होगा? अरे जो जूझेगा, जिसको पसीना आएगा, वो सीखेगा। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, अब आप अपने ऊपर अप्लाई करके आप जो जो भी कर सकते हो, आपका दोस्त जो कर सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर, मतलब किसी को भी अटैच कर लो, उसकी कोई क्षमता है शारीरिक मानसिक, उसको अप्लाई करो और कुछ एग्जाम्पल खुद क्रिएट करो, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक इंग्लिश आपके एग्जाम्पल में, आपके व्यवहारिक लाइफ में नहीं आएगी, आप नहीं सीख सकते। ये बात मैं हजारों बार बोल चुका हूं, ये मूल मंत्र है। जब देखो, अब ये एग्जाम्पल है ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं, सब बकवास है। मैं आपको रियल बता रहा हूं, जब तक आपके खुद के एग्जाम्पल्स में ये कैन नहीं आएगा, कैन आपका नहीं होगा, तब तक ये मेरा है, तब तक ये आपको डराएगा, तब तक ये दूसरों का है। इसको खुद की लाइफ में ले आइए। अगला है देखो कुड, ये इसका जो फेमस है वो है पास्ट एबिलिटी। अभी मैंने बता दिया था आपको, आई कुड रन 5 किलोमीटर्स विदाउट रेस्ट इन टीनेज। मैं टीनेज में, यानी टीनेज होती है किशोर अवस्था में, विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट के 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। अब देखो, अब वर्तमान में दौड़ सकता हूं तो कैन लगा दो, दौड़ सकता था। तो जो जो भी हम पास्ट में कर सकते थे उसको हम कुड से बताते हैं, वहां पर कुड बोलता है कुड। सकता था, सकती थी, सकते थे। वह दौड़ सकती थी तो सी कुड, सकती थी आ जाएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब कुड का दूसरा यूज है प्रेजेंट रिक्वेस्ट की, ये सकता है कब बोलता है। इधर देखिए, बात ये है कि जो कुड है ना, उसका फेमस यूज तो ये है कि वो सकता था बोलता है, यानी पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है। लेकिन कुड का एक यूज है प्रेजेंट रिक्वेस्ट, प्रेजेंट में, वर्तमान में हम किसी को रिक्वेस्ट करें। एग्जाम्पल देखो, कुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो? तो देखो क्या बोल दिया, सकते हो। कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो? कुड यू टेल मी दिस एड्रेस, क्या आप मुझे ये पता बता सकते हो? और ये फॉर्मल में, आजकल बोलचाल में बहुत यूज होता है। तो देखो, ये है ना चौंकाने वाली बात, मतलब ज्यादातर की नॉलेज बस कुड सकता था, ऐसा नहीं, कुड सकता है, सकती है, बोल सकता है, प्रेजेंट में किसी से रिक्वेस्ट करे तो। ठीक है, तो एक आपको यूज इसका ये पता चल गया, और इसको आप बोलचाल में काम में लेकर देखें। अब बढ़ते हैं मे पे। देखिए, मे भी सकता है, सकती है, सकते हैं ही बोलता है, लेकिन ध्यान रखना, ये जो सकता है, सकती है ना, ये तो क्षमता दिखाने के लिए है, और इसके फंक्शन अलग है, मतलब लहजा एक ही है लेकिन फंक्शन अलग है। तो इसके मेन 3 फंक्शन है। ये पॉसिबिलिटी को दिखा सकता है कि कोई काम हो सकता है, परमिशन लेने और देने के लिए। अब परमिशन में हम ये तो कहेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ तुम आ सकते हो, हाँ तुम जा सकते हो, तो सकता है, सकती आ गया ना, लेकिन क्षमता वाली बात नहीं है। और किसी को विश करें कि भाई तुम्हारी लंबी आयु, इस तरह से। एग्जाम्पल देखो, हरी अप, जल्दी करो, वी मे गेट लेट, हम लेट हो सकते हैं। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। यू मे फेल, तुम फेल हो सकते हो। जब भी किसी बात में संभावना लगे, और संभावना 50% लगे। अब देखो, मैं बारीकी में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि संभावना के लिए 3 मॉडल आते हैं। यदि सामान्य संभावना है, 50% वाली बात है, तो हम मे का यूज करते हैं। पक्की संभावना है कि भाई
वर्षा जरूर हो ही सकती है, हम लेट हो ही सकते हैं, तो मस्ट का यूज होता है। और संभावना बहुत कम हो तो माइट का यूज होता है। तो वो डिटेल वाली बात नहीं, नॉर्मली हम संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं। और ये सकता है, सकती है, बोलता है। अगला देखो, परमिशन के लिए, देखिए मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कोई स्टूडेंट जब क्लास में जाता है तो क्या पूछता है, सर मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और टीचर क्या बोलता है, यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो, इस तरह से। तो जब भी हम परमिशन दें और लें, ध्यान रखना परमिशन फॉर्मल होनी चाहिए, जो सामान्यतः दी जाती है, ली जाती है। लेकिन यदि इनफॉर्मल हो जाए तो हम कैन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कैन आई यूज योर बुक, क्या मैं आपकी बुक ले सकता हूं, तो यहाँ पे थोड़ी इनफॉर्मल हो गया। हाँ यू कैन, तुम ले सकते हो। लेकिन ये जो परमिशन है ये रोजाना दी जाती है, ली जाती है। जैसे ऑडियंस मे टेक देयर सीट्स, ऑडियंस अपनी सीट ले सकते हैं। आफ्टर वर्क यू मे गो योर होम, काम के बाद तुम घर जा सकते हो। मतलब ऐसी बात है जो नॉर्मली हाँ भाई ये तो देनी है तो मे का यूज करेंगे। लेकिन जानबूझ के थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाए, अनौपचारिक हो जाए, तो कैन का यूज भी कर सकते हैं। और तीसरा है मे यू लिव लॉन्ग। यहाँ पर ये सकता है तो नहीं बोल रहा, लेकिन तुम्हारी लंबी आयु हो, ठीक है। मे यू गेट सक्सेस, तुमको सफलता मिले। मे गॉड गिव यू ऑल द हैप्पीनेसेस, भगवान तुमको सारी खुशियां दे, इस तरह से। तो ये हो गया आपका कैन और कुड और मे, तीनों मैंने बता दिए। तो फटाफट से अब ये शुड, मस्ट, ought to, ये और बता देता हूँ। सामने एक एक एग्जाम्पल दे दूंगा, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। और अब चलिए शुड, मस्ट, ought to, देखिए तीनों का अर्थ ही चाहिए, चाहिए, चाहिए। इन तीनों का यूज होता है किसी को एडवाइस करने के लिए, मतलब सलाह देने के लिए, सजेशन, सुझाव देने के लिए, ड्यूटी, उसका कर्तव्य बताने के लिए। लेकिन में थोड़ा थोड़ा अंतर है। जब हम सामान्य किसी को सलाह दें, जनरली फोकट की सलाह दिन भर देते रहते हैं ना, तुम्हें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, फोकट की सलाह, तो शुड से दी जाती है। शुड में कोई खास बाध्यता नहीं होती, ऑब्लिगेशन नहीं होती। तो देखो, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह जल्दी जागना चाहिए। तो ऐसी सारी सलाह जो हमारे पेरेंट्स देते हैं, हमारे टीचर्स देते हैं, हमें पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, शुड से दी जाती है। लेकिन जब बात मस्ट की आती है तो थोड़ा सा ऑब्लिगेशन हो जाता है, उसमें एक बाध्यता वाली बात हो जाती है कि भाई ये काम करना ही है, थोड़ा प्रेशर है। जैसे यू मस्ट वेट हियर टिल आई रिटर्न, तुम्हें यहाँ ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए, तुम्हें यहाँ इंतजार करना चाहिए जब तक मैं लौटता हूँ। अब आप कहोगे कहाँ दिख रहा है ऑब्लिगेशन, कहने वाले का भाव हो सकता है कि तुम्हें यहाँ मेरा इंतजार करना चाहिए जब तक मैं लौट के आता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने मस्ट लगाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडल्स में यही तो विवादास्पद है, कहने वाले का मूड है वो इस बात को शुड से भी कह सकता है। और ये जो थी ना कि जल्दी जागना चाहिए, इस बात को मस्ट से भी कहा जा सकता है। कहने वाले का मूड है कि वो सामान्य बोल रहा है या फिर थोड़े प्रेशर के साथ एक बाध्यता दिखाते हुए, एक ड्यूटी बताते हुए बोल रहा है। तो ये हमारे मूड पर निर्भर करता है। बस समझ में आ गया ना कि सामान्य बोले तो शुड, लेकिन एक प्रेशर के साथ बोले, थोड़ा सा जोर देकर बोले तो मस्ट का यूज होता है। अब देखो ought to का यूज कब होता है, इसमें नैतिकता वाली बात आती है कि हम अंदर से, दिल से बोले कि भाई ये एक नियम की बात है, एक नैतिकता की बात है। तो वी ought to सेव ट्रीज, हमें पेड़ बचाने चाहिए। हम इसमें शुड का भी यूज कर सकते हैं और मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। इसमें ought to का भी यूज हो रहा है। जैसे यू ought to सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, तुम्हें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। मतलब एक सामाजिक नियम से जो बात लागू होती है उसको हम ought to से कहते हैं। तीनों का अर्थ सेम सेम है। वैसे जो ought to है ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो गया है, इसका यूज नहीं होता है। शुड का और मस्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है और ये सलाह के काम आते हैं जब भी किसी सेंटेंस में चाहिए। एक चलते खास बात ये और बता दूं, देखो शुड तो चाहिए, लेकिन चाहिए था, जैसे इसी वाक्य में तुम्हें जल्दी जागना चाहिए था, तो शुड हैव गॉट अप, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ऐसे ही तुम्हें मेरा, जब तक मैं नहीं लौटता तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था, तो यू मस्ट हैव वेटेड, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, चाहिए था के अर्थ में, ठीक है। अब सामान्य बोला जैसे कि तुम्हें जल्दी जागना चाहिए था, शुड हैव गॉट अप, लेकिन प्रेशर दे दिया तो फिर यू मस्ट हैव गॉट अप, इस तरह से, ठीक है। अब लास्ट में देखो विल और सेल, विल और सेल मोस्ट ऑफ, हालांकि मॉडल्स में काउंट किया जाता है लेकिन ये फ्यूचर बनाने का काम करते हैं, मतलब फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर के एक्शन को बताते हैं। और आपको पता है कि हम आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा। तो जब भी फ्यूचर के बारे में कोई एक्शन प्लान करे, मतलब योजना बनाए, तो हम विल का यूज करते हैं। लेकिन एक बात खास ध्यान रखना, मतलब विल और सेल में थोड़ी पेचीदगियां है मॉडल के रूप में, वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा क्योंकि आपको स्पोकन के लिए सामान्य इंग्लिश चाहिए। क्योंकि आप देखो स्टूडेंट को अगर मैं पढ़ाता, यही टॉपिक स्टूडेंट को पढ़ाता तो मेरे पास अलग ट्रिक थे, अलग तरीके से बताता। यहाँ पर मैं एक मॉडल की सामान्य जानकारी दे रहा हूँ और सामान्य जानकारी के अर्थ में आप फ्यूचर के बारे में जब भी कुछ बात करें तो विल मॉडल आपके दिमाग में आ जाए। लेकिन यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हम सेल का यूज करेंगे आई और वी के साथ। देखो, शैल वी गो फॉर मूवी टुनाइट,
कि हम आज रात मूवी जाएंगे, इस तरह से ध्यान रखना। अब जैसे ये होता है, सॉरी, ही विल गो टू जयपुर टुमारो, इस तरह से वह कल जयपुर जाएगा। अब ये इंट्रोगेटिव होता, क्या वह जयपुर जाएगा, तो विल ही आ गया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि आई और वी के साथ, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सब के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बताया जाता है कि आई वी के साथ शैल का यूज होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो इनमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मतलब विल और शैल के बारे में आपकी पहले से जो नॉलेज है ना टेंस पढ़ के, उसी को रहने दो। एक दो अलग बात है, लेकिन वो वैसे मैंने कई वीडियोस में बता रखी है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो। अब बात आई वुड की, तो देखिए वुड भी काफी फेमस मॉडल है। वुड के दो यूज है ज्यादातर मेनली। एक तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट को बताता है, जैसे देखिए वुड यू बोरो मी 1000 रुपीज, क्या आप मुझे 1000 रुपये उधार दोगे। वुड यू कम हियर, क्या आप यहाँ आओगे। वुड यू लिसन मी, क्या आप मेरी बात सुनोगे। वुड यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे मित्र बनोगे। तो जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करें तो हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। वुड का इस्तेमाल ऐसी स्थिति में सबसे फर्स्ट में होता है, सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव सा लगता है लेकिन होता नहीं है। जैसे वुड यू पास मी साल्ट, क्या आप मुझे नमक इधर दोगे। वुड यू माइंड माई ओपनिंग द विंडो, क्या आपको मेरा खिड़की खोलना बुरा लगेगा। तो देखिए हम किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, आग्रह कर रहे, निवेदन कर रहे हैं। तो निवेदन के वाक्य में वुड का यूज होता है और ये फर्स्ट में आता है। अगला है पास्ट हैबिट, यानी ऐसा कोई काम हम पास्ट में किया करते थे अब नहीं करते, उसको दिखाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट इन स्कूल डेज, मैं स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेला करता था, मैं वॉक पर जाया करता था, मैं नदी में तैरने जाया करता था। कोई भी काम जो आप पास्ट में करते थे अब नहीं करते, उसको बताने के लिए हम वुड मॉडल का यूज करते हैं। तो भाई थोड़ी सी क्या ना जुकाम है, जुकाम की वजह से गला खराब है तो बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं क्लोज करता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मुझे देनी थी और मैं समझता हूँ कि वो नॉलेज आपके दिमाग में चली गई होगी। तो ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। आप चाहो तो इसको नोट कर लो।